और लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे गौमूत्र से कुछ नहीं होता है। हमारे गुरुजी जीवन में इतना मीठा खाया है शायद किसी ने खाया नहीं हो, शुगर की बीमारी में भी, पर उनका एक ही नियम था, गौमूत्र पीते थे। दवा जबरदस्ती ली, जो हमने जबरदस्ती शुरू की तो ही ली, पहले दवा भी नहीं लेते थे। लेकिन मीठा तब भी बंद नहीं किया, उनकी शर्त थी खाऊंगा तो बराबर। लेकिन रोज का नियम था गौमूत्र पीना, और शुगर बराबर कंट्रोल रहती थी। तो गाय हमें क्या नहीं देती है? ओपले, गाय का गोबर। आप अब तो लेपन का काम ही खत्म, अब तो टाइल मार्बल इटली का चल गया महाराज, अब तो ये सब बंद। तो गाय कितनी अच्छी है, घर में रहे तो घर भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध, वातावरण भी शुद्ध और शुद्ध दूध। कहते हैं जिस बालक की बुद्धि मंद हो, जो बालक पढ़ने में कमजोर हो, जिसका शरीर कमजोर हो, उसको गाय, काली गाय का, कपिला गाय का आप दूध पिलाइए, बालक की बुद्धि तीव्र हो जाएगी। जिस बालक की बुद्धि तीव्र ना हो, उसको याद ना होता हो, और बालक यदि अगर पढ़ने में कमजोर हो, तो आप कुछ मत करिए, आप केवल उसको गौ सेवा का, केवल गौ सेवा कराइए उससे। 6 महीने में देख लीजिए वो पढ़ने में, जो स्कूल में पीछे होगा वो आगे हो जाएगा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं। हम भी जब गुरुकुल गए थे महाराज बहुत गधे थे। हाँ, गुरुजी के खूब डंडे खाए हमने, लेकिन पढ़ने में इतने कमजोर थे कि याद ही नहीं होता था। और भागने का और था कि हम भाग जाएंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ जानबूझ के नहीं पढ़ते थे, कुछ याद भी नहीं होता था। हमारे गुरुजी आए, भीलवाड़ा रहते थे राजस्थान में, वो यहाँ रहते नहीं थे। भीलवाड़ा में एक रामधाम आश्रम, वहाँ वहीं पर वो रहते हैं हमेशा, कभी कभी आते हैं। महामंडलेश्वर हैं वो महाराज जी। वो आए और आकर के उन्होंने जब सबका परीक्षण लेते थे, वो परीक्षण लिया तो सबसे गधे अभी। हाँ, तो गुरुजी बोले भाई तुमको तो कुछ नहीं आता, 6 महीने हो गया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा गुरुजी पढ़ना ही नहीं है मुझको, तो घर जाना है। बोले नहीं नहीं, अच्छा तुम्हें घर जाना है, हम जाने देंगे, तुम 4 महीने गाय की सेवा करो और जैसा पढ़ना हो पढ़ो। महाराज हम गांव, घर पे भी हमारे गाय भैंस थी, हाँ आज भी है। तो हमें सेवा बहुत अच्छी लगती थी, वो भूसा बनाना और उनको सेवा। हमने कहा ये अच्छा रहा, पढ़ने से भी बच गए और सेवा भी मिल गई। चकाचक सेवा करेंगे, दोनों टाइम दूध पिएंगे। अब गाय की सेवा करना शुरू कर दिया महाराज, किताब छूते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे मन लगा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए। लेकिन गौ माता की ऐसी कृपा सेवा की हुई कि 4 महीने के बाद ऐसा याद हुआ महाराज, ऐसा याद होने लगा कि जो चीज वहां रहने वाले विद्यार्थियों ने साल भर में याद नहीं कर पाई, मैंने 6 महीने में याद करके पूरा सुना दिया। ये गौ माता की कृपा थी। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा कि क्यों घर जाना है? तो मैंने कहा नहीं जाना। बोले क्या याद हो गया? हाँ। तो श्री स्वामी निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य पीठ के, उनके सामने मैंने बिना देखे व्याकरण की अष्टाध्यायी के 8,000 सूत्र मैंने बिना देखे सुनाए थे उनको। ये गौ माता की कृपा है, पर करके देखिए। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है महाराज, घर पे कुत्ता पाल लेंगे। हाँ, हमारे गुरुजी तो कहा करते थे, जब गुरुजी के साथ दिल्ली जाएं घूमें तो दिल्ली में कहते थे देखो बेटा यहाँ कुत्ते रहते हैं। क्यों? दरवाजे में लिखा है कुत्तों से सावधान। हाँ, मतलब इस घर में कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले लिखा जाता था स्वागतम है, पहले आप किसी के घर जाइए वहां लिखा जाता था स्वागतम है, शुभ लाभ, पहले लिखते थे बड़े बूढ़े लोग। कहीं राम राम लिखा होता था, कहीं शुभ लाभ लिखा होता था, कहीं स्वागतम लिखा होता था। अब तो जहां देखो अधिकतर पहले ही गेट पे लिख देते हैं महाराज कुत्तों से सावधान। मतलब अंदर प्रवेश करना नहीं यहाँ पर तो। बोलो राधे राधे। और हमारे शास्त्रों में कहा है जिस घर में कुत्ता होता है महाराज, जिस घर में कुत्ता होता है वहां के पितर कभी संतुष्ट नहीं होते। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण उठा करके देख लें, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है जिस घर में मारिए मत। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुत्ते को डंडे मारना कल से शुरू कर दो, नहीं, एक सीमा है, नियम है। पर आजकल कुत्तों की सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बिस्तर में हम सो रहे हैं वहीं बैठ रहा है, जिसमें हम खा रहे हैं हमने खाया और लो बेटा तू भी खा ले। अरे मेरा बच्चा है ये तो है? ये भगवान बच्चा हो गया वो। तो ये नहीं, कुत्ते की अगर आप पाल भी रहे हैं पालिए, कोई बात नहीं, पर दरवाजे के बाहर उसका स्थान बनाइए, वहां रखिए, उसको भोजन दीजिए, कोई बुराई नहीं है। उसको घर की रखवाली के लिए रखिए, पर उसकी एक सीमा निर्धारित कर दीजिए। मारिए मत, ना ही
पालना है पालिए, पर सीमा होनी चाहिए। ये नहीं कि घर के अंदर वो रसोई में भी जा रहा है, अरे रसोई में हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं? और वहां कुत्ता जा रहा है, शुद्ध अशुद्ध अवस्था सारी हो रही है, फिर क्या भगवान और क्या। तो एक सीमा होनी चाहिए, घर के अंदर हमारे सीमा होना बहुत अनिवार्य है। और जब तक घर के अंदर सीमा नहीं होगी, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता पालिए, लेकिन घर के बाहर। अच्छा, कुत्ता वफादार होता है, कहते हैं भाई घर की रखवाली करने में सबसे अच्छा जो जानवर वो कौन सा है, बोले कुत्ता। पर घर की रखवाली होती कहाँ से है, आप बताइए? चौकीदार कहाँ रहता है? घर के अंदर रहता है? कि बेडरूम में? वो तो दरवाजे पर रहता है ना। तो कुत्ता आपका चौकीदार है, तो उसको दरवाजे पे रखो ना। लेकिन नहीं महाराज, वो दरवाजे पर तो रहे ना रहे, पर अंदर जरूर रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो गौ माता को, और आज कल ये और देखा हमने, विदेशी कुत्ते आते महाराज 10-10 लाख के। हाँ, गाय आनी है 30,000 की, 40,000 की, बढ़िया दूध देने वाली गाय, तो गाय नहीं रखेंगे। और एक गाय का खर्चा है 5,000, उस कुत्ते का खर्चा है 50,000। 20,000 डॉक्टर को देना है, दिखाना है क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, और 30,000 उसके खान पान में खर्चा है, और गाय का 5,000। अब मैं ये सोचता रहता हूँ कि बताइए कुत्ते में फायदा है कि गाय में फायदा है? तो कल के दिन ऐसा ना हो लोग गौशाला की जगह कुत्ता शाला खोलने प्रारंभ कर दें। हाँ, क्यों? हम बदल रहे हैं, हम अपने संस्कारों को बदल रहे हैं, इसलिए हमारी संतान भी बदलती जा रही है। हम सिखा ही नहीं रहे, हम संतान को बता ही नहीं रहे कि गौ क्या है, गाय है क्या। गाय हमारी माता है, वो हमें, हमारी मातृ शक्ति है, एक माँ के रूप में है। सारे देवता उसमें वास करते हैं पितरों के लिए। अच्छा, गौग्रास क्यों निकाला जाता है? पितरों के पूजन में गौग्रास। ये समय ऐसा चल रहा है, इसलिए सावधान कर देता हूं मैं कि आप लोग सावधान हो जाइए और अपने धर्म के प्रति जाग जाइए, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा कि गायों को आप ढूंढते रहेंगे पर गाय आपको मिलेगी नहीं। इसलिए हिंदुओं में एकता लाना जरूरी है। एक हो जाइए, एक होकर के अपनी गौ माता की रक्षा कीजिए। अगर गौ माता की रक्षा हो गई तो धर्म की अपने आप रक्षा होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे पहले हमें गौ माता की रक्षा करना पड़ेगी। पहले घरों में बड़े बूढ़े जो होते थे गाय की एक रोटी निकालते थे, हैं? पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की होती थी कि नहीं? तो पहली रोटी तो पतिदेव को खिला देती हैं और लास्ट की रोटी खुद खा लेती हैं। आजकल उल्टा कर दिया, तो पतिदेव गाय बन जाते हैं और बोलो राधे राधे। हाँ, तो अब उल्टा हो गया उसका, इसीलिए इसको पहचान। तो आज धर्म क्या है? बोले धर्म यही है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी है। हमें हमारे, जो हमारा एक धार्मिक पशु है गाय, उसकी सेवा कैसे करनी है। हमें अपनी गाय की सेवा करनी है, हमें गाय के लिए गौग्रास निकालना है। अच्छा, 5 यज्ञ व्यक्ति के जीवन में होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में 5 यज्ञ करना चाहिए। पहला गौग्रास, दूसरा कौवों के लिए, तीसरा चींटी के लिए, अग्नि के लिए, और चौथा ग्रास कुत्ते के लिए। ये रोज आपको 5 ग्रास निकालने ही चाहिए। तो इससे उस घर में सुख शांति भी रहती है, धन धान्य भी बढ़ता है, और हमेशा पितर भी प्रसन्न रहते हैं। जो कहते हैं ना, कई लोग कह लगते हैं महाराज पितर बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी के पितर परेशान नहीं करेंगे। ये 5 यज्ञ करना अपने जीवन में प्रारंभ कर दो। लेकिन वो सब बंद हो गया, भूल गए हम। अब तो वो करना ही बंद कर दिया। अब करना बंद कर दिया तो विपत्तियां भी आना प्रारंभ हो गई, समस्याएं भी बढ़ने लगी, और जीवन में परेशानियां भी आने लगी। तो सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की सेवा क्यों? अगर घर में हमारे माँ बाप की सेवा की कर रहे हैं और माँ बाप हमसे प्रसन्न हैं, तो हमारा तीर्थ जाना भी फलदायक है। तो कहीं तीर्थ में जाके यात्रा करना भी हमारा फलदायक है, परिक्रमा करना भी फलदायक है, मंदिर में जाना भी फलदायक है। पर अगर घर में कहीं माँ बाप सुखी नहीं है, माँ बाप रुष्ट हैं, हालांकि दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आपके पुत्र कम कमाता है तो माँ बाप को भी उसमें गुजारा करना चाहिए, पर पुत्र को चाहिए कि फिर भी वो अपने माँ बाप की हर इच्छा पूर्ण करे। दोनों तरफ से समानता ऐसी होनी चाहिए। तो यदि अगर माँ बाप संतुष्ट हैं तो आप तीर्थ नहीं भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उसका फल भी आपको घर पे ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परम धर्म यही है।
दूसरा, हम पूजा किसकी करें? तो शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा अपने इष्ट की करिए, बुराई किसी की मत करिए। यथा भक्ति तरोर मूलम, अर्थात जैसे हम पेड़ की जड़ में जल दे देते हैं और पूरे वृक्ष को पहुंच जाता है, ऐसे ही हम अपने इष्ट का पूजन करते हैं तो सभी देवता पितृ आदि हमसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास एक के प्रति होना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम विश्वास एक के प्रति होना चाहिए, परंतु बुराई किसी की नहीं करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, बुराई का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं कि कहने लगे महाराज जी ये कथा अच्छी है वो बुरी थी, या वो अच्छी है ये बुरी है। महाराज वहाँ गए थे, वो तीर्थ अच्छा है, वहाँ जमुना जी बहुत बेकार है। हम देखते हैं कई लोग जाते हैं वृंदावन के, जमुना जी बहुत गंदी है। अरे आप अपनी दृष्टि को सुधारिए। जैसा देश वैसा भेष, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अपनी दृष्टि को जैसा रखेंगे हमको सृष्टि वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए तीर्थों में जाओ तो ठाकुर जी का दर्शन करो। जहाँ है बस ठाकुर जी हैं, हम तो ठाकुर जी को देखने आए हैं। वहाँ की गंदगी से हमें मतलब नहीं है, हमें वहाँ बिहारी जी से मतलब है, हमें वहाँ केसी घाट से मतलब है, हमें तो वहाँ बरसाना जाना है, बरसाने से मतलब है। ये हृदय में वास होना चाहिए। तो पूजा एक की करें, पर बुराई हमें किसी की नहीं करनी। भगवान के अवतार कितने हैं? तो बोले भगवान के कुल अवतार 24 होते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषभ देव, यज्ञ भगवान, बाराह, नरसिंह भगवान, कपिल देव, ऋषभ देव, यज्ञ भगवान, नाभि नाभि देव एवं अनेक 24 अवतार लिए, परंतु मुख्य रूप में 2 ही अवतार माने जाते हैं।